कुमार जी, ये नवादा बिहार से हैं। तो देवेंद्र सर, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो हमारी जो ये कुर्सी बनी हुई है ना, सिंहासन 25 इसका नाम दिया है। तो आज उस सिंहासन पर ये कौन बैठा है? ये आपके छोटे भाई हैं? यस सर, ये मेरा छोटा भाई है। वाह। इसकी उम्र और अभी 9 इनका साल हुई भाई है। साहब अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुश कुमार है। अंकुश कुमार है। हाँ। बहुत सुंदर नाम है, आपको मालूम है? और ये जो आप कमीज पहने हैं ना, ये और भी सुंदर है। मिथिलेश जी, हमारी एक टीम गई थी आपसे मिलने, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक और जितने भी जनता है उसे देखे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। मैं बिहार के नवादा जिले के नावाडी का रहने वाला हूँ। मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो वर्ग का परिमाप बराबर तुम लोग फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वो गुणे भुजा होता है। मेरे घर में मैं और मेरा भाई रहता हूँ। 20 मई का दिन था 2020 का। मेरे भाई को प्यास लगा उस दिन। मेरी माँ मेरे भाई और अपने को लेकर उधर खेत में चली गई। पानी लाने के लिए गई तो वहाँ पर बिजली का तार गिरा हुआ था। उसमें वो लटपटा गई और वहीं पर छटपटा कर अपना प्राण त्याग दिया। जब भीड़ को साइड करके मैं देखा तो मेरी माँ ही गिरी हुई है। इतना याद आता है कि हर समय भाई को जब नहाता हूँ तब याद आता, जब खिलाता हूँ तो याद आता। 3 साल तक मैंने फोटो भी नहीं लगाया घर में कि ताकि मेरा भाई पूछ ना ले कि मम्मी कहाँ है। माएँ इस दुनिया से नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर आज मेरी माँ होती तो मैं इस परिस्थिति में नहीं होता। मेरे भाई के अलावा और मेरे पास कोई और नहीं है। मेरी दुनिया ही मेरे भाई के इर्द गिर्द घूमती है। मैं भैया से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे दुनिया में सबसे अच्छा मम्मी और भैया अच्छे लगते हैं। मिथिलेश साल 5 साल स्ट्रगल से किया है। बहुत मेहनती लड़का और बहुत गरीब है, कम जमीन है, उसके बाद भी लड़का अच्छा से पढ़ लिख करके गांव में शिक्षा देता है छोटे छोटे बच्चों को भी, और उसके बाद अपना भाई को भी पढ़ाता है। मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। जब ऐसा बात सुनता था तो मेरा कलेजा कट जाता था। कौन बनेगा करोड़पति से अगर मैं जो भी धनराशि जीत जाऊं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई जो भी मांगेगा उसको मैं ला के दे दूं, क्योंकि अब मेरा उसके अलावा कोई और है भी नहीं। मिथिलेश जी, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं। आप देखिए, 2 तरह की भूमिकाएं आप निभा रहे हैं। एक भाई की भूमिका निभा रहे हैं, और दूसरे अपने भाई के और अपने जीवन में जो माता पिता की भूमिका होती है आम आदमी में, वो भी भूमिका आप निभा रहे हैं। ये ऐसी परिस्थितियों में रहना, जीवित रहना, काम करते रहना, ये अद्भुत है। और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि आप आगे चलकर सफल हों और जो कुछ भी आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं उसमें उनको ख्याति मिले और एक दिन वो यहाँ पर बैठे हों केबीसी में खेलने के लिए। हाँ। बहुत कम ऐसे हमने कंटेस्टेंट देखे हैं या ऐसे इंसान देखे हैं जो ऐसी परिस्थितियों में गुजरने के बाद भी अपने आप को संभाल रहे हैं। न केवल अपने आप को, आपके साथ जो आपके भाई हैं उनको भी आप संभाल रहे हैं।
बहुत अच्छा लगा। बहुत ही कम उम्र से आपने अपने भाई साहब का ध्यान रखा है, तो कैसे आपको लगा कि इनको इनका देखभाल कैसे किया जाए? सर बचपन से ही मैं और मेरी माँ ही इसका ख्याल रखा करते थे। जी, जी, जी। और मेरी माँ कहा करती थी, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ये बाबू है। इसके साथ कभी ऐसा कुछ मत करना जो एक भाई भाई में आजकल दिख रहा है, जी, जी। इसलिए इसको अच्छा से ख्याल रखना। पापा हमको बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। माँ के जाने के बाद ऐसा लगा मेरे मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं रहा इस दुनिया में। और इसकी परवरिश के लिए मैं आज तक जो भी आज काम कर रहा हूँ इसी के लिए कर रहा हूँ, आगे भी चाहता हूँ कि इसी के लिए करूँ। माँ बाप भाई ये तीनों का रोल निभाना चाहता हूँ और आगे भी यही करता रहना चाहता हूँ हमेशा, ताकि या। मेरे भाई की लाइफ अच्छी हो सके। जी। हम चाहते हैं मिथिलेश जी कि जितने भी आपके अच्छे इरादे हैं आपके मन में, वो सब के सब पूरे हों। हम चाहेंगे कि आपका भी जीवन आज यहाँ से एकदम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, और जो कुछ भी आप अपने जीवन में देख ना पाए हों, कर ना पाए हों, वो आज यहाँ पर पूरी तरह से हो जाए। हमारी यही प्रार्थना है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकुश, ऐसे ही बात कर रहे हैं आपसे। ये आप मुंबई पहली दफा आए हैं क्या? हाँ, कैसे आए बिहार से? बिहार से पटना आए, फिर वहाँ से फ्लाइट बैठे, फिर मुंबई। क्या बोले? फ्लाइट बैठ के मुंबई आया सर, ये पहली बार आया है फ्लाइट से, और हम भी फ्लाइट से पहली बार आए हैं। लेकिन हमको डर लग रहा था थोड़ा बीच में, लेकिन ये तो पूरा बहुत मस्ती में आ रहा था, ऐसा लग रहा था इसको। उसको आदत है सर, वो मेले में चरखा चलता है ना, यूं करके हाँ, ऊपर जाता है तो झूला। जब नीचे आने लगता है तो ऐसा लगता है बहुत गए डर। काम। वो ऐसा ही जहाज भी करता है कभी कभी। तो मिथिलेश, आप कभी ये पहली बार आए हैं आप मुंबई? नहीं सर, ये मेरा दूसरा बार है। अच्छा अच्छा। ऑडिशन देने के लिए आए थे ओह उसी, अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा जीके टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया था और बहुत ही खराब रहा था मेरे लिए। जी जी। जब हम 10th में थे तो सब लोगों के पास फ़ोन रहते थे। मैंने भी माँ से फ़ोन मांगा तो बोली कि तुम 12th पास करके फर्स्ट डिवीज़न आ जाओगे तब देंगे मोबाइल, नहीं तो वाह। नहीं मिलेगा। 85% अंक आए मेरे 12th में। सुबह में मेरी माँ ने मोबाइल लेके दिया और शाम को ये दुर्घटना हो गई और ओहो। खेत में जाते ही करंट लग गया उसको। और जब मुंबई आए थे 2023 में सर, तो मेरा मोबाइल चोरी हो गया था जब, और ऐसा ओहो। लगा हमको कि मेरी माँ की आखिरी निशानी और आशीर्वाद लगता है चला गया लेके कोई चोर। ऐसा मेरी माँ की आखिरी नहीं नहीं, निशानी वो हम थी। समझते हैं। वो उसमें जो भावना होती है वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपको, मोबाइल आजकल सर बहुत ही आवश्यक एक यंत्र हो गया है ना? यस सर। उसके बिना कुछ काम ही नहीं होता है। और जो कुछ भी पढ़ा हूँ मोबाइल ही था, और वो भी चला गया था उस समय, तो बहुत खराब लग रहा था। अब आप एक बढ़िया एक उनको दे दीजिएगा, एक आप रखिएगा अपने पास, उनकी भी पढ़ाई होती रहे और आपकी भी। ठीक है? ठीक है सर।